और कितनी भी बार ये चीज़ अपने आप को क्यों ही ना समझा ले दैट नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिसअपॉइंटमेंट्स, बट ये तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है ना, दैट इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद समवन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ रोज उठते बैठते हो, तो इट्स वेरी ह्यूमन फैक्ट। और अपने आप को ये बात समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार वो ना मेरे जैसा फील कर रहे हैं, ना ही इतना ज़्यादा राइट मत हो अपनी लाइफ में कि यार उसने ना आज एक तरीके से मुझसे बात नहीं की तो मुझे सही नहीं लग रहा। रिलेशनशिप में आए हो या बस किसी के साथ चिल विल कर रहे हो, तो इस चीज़ को ना कहीं अपने दिमाग में रखना कि दिस कैन might not can but this might not work out. Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. आज की YouTube वीडियो में ना गाइज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसे डिजीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे हम सब सफ़र करते हैं, विच इज़ द डिजीज़ ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। जो हम इतने सारे लोगों से या फिर कभी कुछ ही लोगों से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, बुरा फील होता है, और सच बताओ तो काफ़ी दुखी भी लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या ही हो गया। बट गाइज अब हम कितने भी फिलोसफिकल हो जाए और कितने भी कोट्स क्यों ना लिख ले और कितनी भी बार ये चीज़ अपने आप को क्यों ही ना समझा ले दैट नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिसअपॉइंटमेंट्स, बट ये तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है ना, दैट इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद समवन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ रोज उठते बैठते हो, तो इट्स वेरी ह्यूमन ऑफ यू कि आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही ना। इट्स नॉट लाइक हम लोग रोबोट्स है कि अपनी फीलिंग्स वाले बटन को ऑफ ही कर दे और सोचे कि नहीं यार कोई बात नहीं, जाने दो। इट्स रियली नॉट पॉसिबल। पर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 3 मैजिक ट्रिक्स ऑन हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। The first way guys is to understand that not everyone has the same heart as you. हर किसी का दिल ना आपके जैसा नहीं है। मे बी अगर आज आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर देते हो क्योंकि आपको लगता है यार इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, या फिर अगर ये मैं नहीं करूँगी उसके लिए तो और कौन करेगा, मे बी आपके फ्रेंड का वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं। उनको शायद कभी कभी ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए था, या फिर ओ नो दिस वॉज नॉट समथिंग दैट आई शुड हैव डन। लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, उनके सोचने का तरीका, उनके पर्सपेक्टिव्स हमसे काफ़ी बार काफ़ी अलग होते हैं। तो कभी कभी ना यू हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट, और अपने आप को ये बात समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार वो ना मेरे जैसा फील कर रहे हैं, ना ही मेरे जैसा सोचते हैं। तो उनके दिमाग से जब उन्होंने वो सिचुएशन सोची, मे बी इन देयर पर्सपेक्टिव उनको वो जो उन्होंने किया या नहीं किया उनको ठीक लगा, एंड मे बी कभी कभी शायद उस इंसान का इंटेंशन ही नहीं था कि आप हर्ट हो जाओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, जस्ट मेक पीस विद द फैक्ट कि हर किसी का दिल और दिमाग आपके जैसा सोचता और फील नहीं करता है। द सेकेंड ट्रिक गाइज इज़ टू नॉट मेक एनी अदर पर्सन योर हैप्पीनेस। लोगों के साथ घूमो फिरो, इन्जॉय करो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर किसी और इंसान को ना अपनी खुशी मत बनाओ। किसी और इंसान को इतनी पावर, इतनी राइट मत दो अपने ऊपर कि यार वो हैं तो आप खुश हो, वो नहीं है तो आप सैड हो। कभी कभी हम लोगों से इसलिए एक्सपेक्ट करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि हम खुद ही उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं अपने लिए कि उनके हल्के से छोटे छोटे एक्शंस भी हमें बहुत बॉदर करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी होती है उनको अपनी लाइफ में। एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर वी ओनली मेड समवन सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो इसमें उनकी भी क्या ही गलती है। किसी को भी इतना ज़्यादा राइट मत हो अपनी लाइफ में कि यार उसने ना आज एक तरीके से मुझसे बात नहीं की तो मुझे सही नहीं लग रहा, मे बी वो मुझसे नाराज़ और उससे आप अपना पूरा दिन ही ख़राब कर लो। इट्स लाइक यू ब्रेकिंग योर ओन हार्ट। तो इसलिए लोगों के साथ एंजॉय करो, लोगों के साथ घूमो, पर लोगों को अपनी खुशी मत बनाओ। लेट देम ऐड टू योर हैप्पीनेस बट डोंट मेक देम योर हैप्पीनेस। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप गाइज, जो मतलब एकदम आपको सबसे ऊपर वाले प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए ना, टू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, इज जस्ट अंडरस्टैंड दैट मे बी ये जो रिलेशन है, जिस भी फ्रेंडशिप में आप अभी हो, मे बी इट्स नॉट फॉर एवर। हम लोगों का ह्यूमन माइंड है तो हमें लगता है यार अगर ये चीज़ है ना तो मेरे पास हमेशा रहेगी, इट्स गोइंग टू बी फॉर एवर। बट लाइफ में ना काफ़ी कम चीज़ें होती है गाइस जो फॉर एवर होती है। अपनी फेवरेट ड्रेस के बारे में ही सोच लो ना, आप चाहे कितने भी साल उसको अपनी अलमीरा में रख लो, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू फिट बैक इनटू इट ना। अगर आपने छोटे होते वो ड्रेस पहनी थी तो आप कभी उस ड्रेस को फिर से पहन तो नहीं पाओगे ना। तो कभी कभी ये बात ना हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। एक बड़ा ही बिटर ट्रुथ है ये लाइफ का कि हर चीज़ फॉर एवर के लिए नहीं होती। तो अगर किसी नई नई दोस्ती में आए हो, नए नए रिलेशनशिप में आए हो, या बस किसी के साथ चिल विल कर रहे हो, तो इस चीज़ को ना कहीं अपने दिमाग में रखना कि दिस कैन माइट नॉट कैन बट दिस माइट नॉट वर्क आउट। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, तो यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक इन द फ्यूचर। और हार्ट ब्रेक सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, अलग चीज़ों में भी हो सकता है।
एंड सेकेंडली ना, इससे आप खुद ही पहले एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ही कम रखोगे, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत कम होता है और सामने वाला फिर बहुत अच्छे से ना दे गो बियॉन्ड एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, तो फिर अच्छा ही लगता है। और अगर अपने दिमाग को पहले ही बता दोगे ना कि यार शायद हो सकता है कल को आई माइट नॉट हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ एनी मोर, तो मे बी गाइज आप बिना प्रेशर के इस रिलेशनशिप को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है यार जो है अभी है ना, लेट्स जस्ट हैव गुड इंटेंशंस, लेट्स जस्ट हैव अ रियली नाइस एंड एन अमेजिंग टाइम विद दिस पर्सन राइट नाउ, और फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं लेते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतनी एक्सपेक्टेशंस इसलिए रख लेते हैं इस इंसान की, क्योंकि हम ना एक फ्यूचर देख लेते हैं इन एनी कैपेसिटी, एज अ फ्रेंड, इन अ रिलेशनशिप, इन एनी कैपेसिटी। आपको लगता है यार एक फ्यूचर होगा, अगर ये अभी ये नहीं कर पा रहा तो आगे तो क्या ही कर पाएगी। पर आप उस बर्डन से अपने आप को भी और सामने वाले को भी फ्री कर दो, क्योंकि कभी कभी बर्डन्स और एक्सपेक्टेशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को मार देते। तो अब आप इन 3 मैजिक ट्रिक्स के बारे में सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट। और गाइस, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया या नहीं। बाय बाय।